टाटा ने बनाया एक ऐसा इंजन जो 10 रुपये में 200 किलोमीटर चलेगा। पेट्रोल डीजल का खेल हुआ ख़त्म, अरब देशों की बज गई बैंड। भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगी एक नई क्रांति। ऑटोमोबाइल सेक्टर की जानी मानी कंपनी जिसका नाम है टाटा, अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करके अब एक ऐसा इंजन तैयार कर रही है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नई क्रांति ला देगा। दुनिया भर में जितने भी व्हीकल हैं, दुनिया भर में इन सब की छुट्टी कर देगा, चाहे वो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स हो या फिर सीएनजी या फिर हो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सभी का पत्ता पूरी तरह से साफ़ होने वाला है, क्योंकि दूर दूर तक टाटा का कोई भी कॉम्पिटिटर दूर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोल डीजल के साथ साथ बैटरी का खेल भी ख़त्म हो जाएगा। अब टाटा की इस कामयाबी से और देशों में मातम सा छा गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और पूरी दुनिया में प्रदूषण इतना फैल चुका है, इसलिए दुनिया भर के देश पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव ढूंढने में लगे पड़े हैं। लेकिन अभी तक किसी भी देश को इसका कोई 100% सफलता नहीं मिली है। अभी के मुकाबले देखा जाए तो बैटरी को इसका अल्टरनेटिव देखा जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन यह इसका परमानेंट इलाज नहीं है। अभी भी रिसर्च चल रही है ताकि इसका 100% अल्टरनेटिव मिल सके। लेकिन इस बीच टाटा ने ऐसा कारनामा करके पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। जो बड़े बड़े डेवलप देश नहीं कर पाए, वह टाटा ने कर दिखाया। टाटा ने बैटरी और डीजल का 100% अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है और इसी का इस्तेमाल करके टाटा ने यह इंजन तैयार किया है। दरअसल दोस्तों, देश की पहली हाइड्रोजन इंजन फैक्ट्री भारत में हाइड्रोजन इंटरनल कन्वेंशन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है और भारत का नाम उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो हाइड्रोजन इंजन को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन का निर्माण पिछले साल यानी कि 2023 में ही शुरू हो गया था और अब इनॉग्रेशन के बाद टाटा की यह फैक्ट्री देश का पहला स्वदेशी है और अब इनॉग्रेशन के बाद टाटा की यह पहली स्वदेशी फैक्ट्री है जो इंजन तैयार करने जा रही है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस बातचीत में। टाटा की कामयाबी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से लाइक कर दो। दरअसल दोस्तों, टाटा और टाटा के साथ जेवी में अमेरिकन कंपनी कमिंस इन हाइड्रोजन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। यह इंजन जमशेदपुर में प्रोड्यूस होने जा रहा है और शुरुआत में इस कंपनी के केवल हैवी और कमर्शियल गाड़ियों के लिए हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस होंगे और इसकी उम्मीद है इसी यूनिट इसकी छोटी पैसेंजर गाड़ी के लिए भी हाइड्रोजन इंजन तैयार हो। आपको बता दें कि भारत में कमिंस का जेवी का 50-50 पार्टनरशिप में इस जेवी को चलाता है और इनके मैन्युफैक्चर इंजन टाटा की गाड़ियों के अलावा कुछ और बड़े कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर अपनी गाड़ियों में करते हैं। वैसे आपको बता दूं, यह जेवी भारत में कुल मिलाकर 22 मैन्युफैक्चर यूनिट ऑपरेट करता है और भारत में बने इंजन आज 50 से ज़्यादा देश को एक्सपोर्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में नए मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन इंजन यूरो जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि यूरोप में मोबिलिटी इस्तेमाल शुरू हो चुकी है। वैसे पिछले साल ही पहले हाइड्रोजन ट्रक को लॉन्च किया था। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें, टाटा ने 2021 में 15 फ्यूज सेल बेसेस का टेंडर जीता था और इन बसों का ऑर्डर टाटा को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मिला था। लेकिन टाटा की बसें 100% स्वदेशी नहीं हैं, क्योंकि इसमें अप्रूव्ड हाइड्रोजन फ्यूल्स सेल्स का इस्तेमाल हुआ है। पर अब टाटा भारत में ट्रक लॉन्च करेगा, उन्हें हाइड्रोजन 100% स्वदेशी माना जा सकता है, क्योंकि इंजन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स लोकल वेंडर्स और सप्लायर से लिए जाएंगे। भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत में इन देशों के एजेंसी बिल को भी कम करने में मदद करेगा। अभी बड़ी खबर तो ये है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अब यह कम से कम 10 साल तक डीजल इंजन रिप्लेस नहीं कर सकते,
और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हाइड्रोजन इंजन की ज़्यादा कीमतें। भारत में अभी तक 1 किलोग्राम हाइड्रोजन 250 से 350 तक में मिलती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज के साथ भी ईंधन से ज़्यादा सुपीरियर होता है। लेकिन दोस्तों, टाटा ने ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत कम करने के लिए एक लैब तैयार किया है। देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्जन इंजन तैयार किए जाएंगे। अशोक लेलैंड भी इस तरह के हाइड्रोजन इंजन पहले से तैयार करने में लगी है। लेकिन टाटा लैब देश में पैसेंजर गाड़ियों के लिए हाइड्रोजन इंजन को तैयार करने का काम करेगी। इकोनॉमिक टाइम के आर्टिकल के मुताबिक टाटा ने ऐसी लैब का उद्घाटन किया है जहां हाइड्रोजन इंजन बाल की फ्यूल से और हाइड्रोजन प्रोड्यूसन पर भी रिसर्च की जाएगी। आपको बता दें कि टाटा कंपनी के साथ मिलकर हाइड्रोजन आईसी इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है। लेकिन हाइड्रोजन पावर ट्रेन बेस्ड इंजन को स्केच पर भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे भारत की वेदर कंडीशन ऐसे इंजन को तुने और रिफाइन किया जा सके। टाटा समेत टोयोटा, सुजुकी और दुनिया के बड़े बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर इस बात को जानते हैं कि बैटरी पावर गाड़ियां ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। यही वजह है कि आपको दुनिया की बड़ी कार कंपनी की तरफ से बैटरी पावर्ड गाड़ियां देखने को नहीं मिली है। फ्यूल सेल्स का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में भी बैटरी की ज़रूरत पड़ती है और गाड़ियों की उम्र कम हो जाती है। हालांकि हाइड्रोजन इंजन वाली गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होगा। लंबी रेंज के अलावा चार्जिंग की दिक्कत भी नहीं होगी। इसके साथ बैटरी रिप्लेसमेंट का काम भी ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, टाटा कंपनी की खास बात यह है कि टाटा दिन रात अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम करती है, जिससे टाटा कंपनी एक नए आसमान को छू रही है और भारत का नाम आगे करने में सबसे मददगार साबित हो रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टाटा ये सब कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? टाटा कंपनी कितना आगे तक जाएगी और इसके शेयर कितने आगे तक बढ़ेंगे और इसका शेयर मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पीएम मोदी भी टाटा के शेयर को आगे बढ़ाने में अपना हाथ आगे करेंगे? क्या मोदी जी भी टाटा कंपनी को देश की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहते हैं? और क्या टाटा कंपनी एक नए मुकाम को हासिल कर पाएगी? और टाटा कंपनी के रतन टाटा जी का दिल कितना बड़ा है, इस वीडियो के अंदर आपने जान ही लिया होगा। और टाटा कंपनी आगे क्या करने वाली है, इसको हम जानेंगे अगली वीडियो में। वैसे मेरी आशा तो यही है कि टाटा कंपनी दिन रात और चौगनी तरक्की करे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो जल्दी मिलेगी और अगली वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं वो भी हमें बताएं।